नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। और आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी और किस कमोडिटी में है नरमी, कौन सी फसल की क्या रही आवक और किस फसल का क्या रहा भाव। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्य तेलों के बारे में। हम आपको बताएंगे कि किस तरह खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार तेजी बढ़ती जा रही है। अब नजर डाल लेते हैं खबर पर। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख और हल्के तेलों की भारी मांग तथा स्थानीय शादी विवाह और त्योहारों की मांग बढ़ने और पीछे से आपूर्ति घटने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में लगभग सभी खाद्य तेलों के भाव में सुधार का रुख रहा। बाजार के जानकारों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज में 3.5% और शिकागो एक्सचेंज में 2% की तेजी रही, जिसका स्थानीय कारोबार और कीमतों पर अनुकूल असर हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख उत्पादक देश अर्जेंटीना और ब्राजील में शुष्क मौसम स्थिति के कारण सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित होने से पूरे विश्व में हल्के तेलों की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस स्थिति की वजह से सीपीओ और पामोलिन की मांग बढ़ने से मलेशिया और इंडोनेशिया के बाजार में तेजी आई है। सूत्रों ने कहा कि चालू सत्र में तिलहन फसलों के बेहतर दाम मिलने के बाद आगे भी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बेहतर मिलना जारी रहेगा, तो तिलहनों की आगामी फसल बेहतर होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तेल कीमतों के मजबूत होने से तिलहन किसानों को प्रोत्साहित मिला है। उन्होंने कहा कि सोयाबीन की बनिया बनाने वाली कंपनियों की सोयाबीन के बेहतर दाने की भारी मांग होने से दिल्ली में सोयाबीन दाने का भाव 6,200 रुपये प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। अच्छे माल की कमी के कारण महाराष्ट्र के लातूर मंडी में सोयाबीन का दाम लगभग 150 रुपये प्रति क्विंटल उछला है। उन्होंने कहा कि अभी सोयाबीन की आगामी फसल आने में लगभग 8 महीने की देर है और इसके बेहतर दाने की भी भारी कमी है। इस स्थिति में मुर्गी दाने के लिए घरेलू खपत की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार को डीओसी तेल रहित सोयाबीन का खल के निर्यात पर अंकुश लगाने के बारे में भी सोचना होगा। सूत्रों ने कहा कि तिलहन कीमतों के ऊंचा रहने से और बेहतर एमएसपी की वजह से देश में तिलहन उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशी आयातित तेलों के भाव बढ़ने और स्थानीय त्योहारी मांग बढ़ने से सरसों और मूंगफली तेल तिलहन कीमतों में सुधार का रुख रहा है। ये तो हमने बात की थी खाद्य तेलों के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसके आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो सरसों का है। सरसों का भाव 52 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचने के कारण तेल के भाव इस समय 125 रुपये लीटर तक पहुंच गया है। पिछले साल से भाव की तुलना करें तो 35 रुपये लीटर महंगा हुआ है। सोया तेल भी महंगा होने के कारण लोगों का जायका बिगाड़ रही है। उम्मीद की जा रही है कि नई सरसों की आवक बढ़ने पर तेल के दाम कम हो सकते हैं। थोक में सरसों तेल के दाम 140 से लेकर 160 रुपये प्रति किलो चल रहे हैं। खीरीज में यही तेल 125 रुपये लीटर के रेट से बेचा जा रहा है। साल 2020 में सरसों तेल के रेट 80 रुपये लीटर तक नीचे उतरकर आ गए थे। एक साल के अंदर पर नजर डालें तो सरसों तेल 35 रुपये लीटर महंगा बिक रहा है। तेल की महंगाई को लेकर ऑयल इंडस्ट्रीज मालिकों का कहना है कि इस साल सरसों के रेट 46 से 52 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं। सरसों में नमी के आधार पर उसके रेट तय किए जा रहे हैं। नई सरसों में नमी होने के कारण उसकी खरीद 46 रुपये से ऊपर चल रही है। पुरानी और सूखी सरसों उपलब्ध होने पर उसकी खरीद 5100 से 5200 रुपये के रेट से की जा रही है। जानकारों का कहना है कि रबी के आगामी सीजन में सरसों की खेती का क्षेत्र बढ़कर 1.60 लाख हेक्टेयर तक पहुंच सकता है। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि सरसों की पैदावार बढ़ने से देश में सरसों तेल का उत्पादन बढ़ेगा और भारत तेल के आयात से दूरी बना सकेगा। इससे देश की पूंजी देश में रहेगी। अभी पाम ऑयल आयात किए जाने के कारण तेल की खरीद का पैसा विदेश पहुंच रहा है। इससे 1 रुपये की वास्तविक कीमत कम होती जा रही है। इस समय शहर में 15,000 लीटर सरसों तेल का उत्पादन ऑयल इंडस्ट्रीज में हो रहा है। इसमें से 8 से 10,000 लीटर सरसों तेल असम, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा प्रांतों को भेजा जा रहा है। तेल की रैंक को लोडिंग बंद होने के कारण शहर की 4 ऑयल इंडस्ट्रीज में के मालिक
सरसों तेल को मुरैना से अलीगढ़ भेजकर उसे कोलकाता और बिहार की मंडियों को पहुंचा रहे हैं। शेष तेल लोकल बाजार में बेचा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरसों का सीजन शुरू हो और इसके बढ़े हुए भाव का लाभ किसानों को मिले। फिलहाल सरसों की आवक शुरू होने के साथ ही मंडियों में सरसों का भाव आसमान छू रहा है। इसका फायदा सरसों उत्पादक किसानों को मिलना शुरू हो गया है। ऐसे में किसान बिना किसी सरकारी खरीद का इंतजार करे सरसों को बेचना शुरू कर दी है। फिलहाल सरसों की आवक भट्टू मंडी में शुरू हो गई है। मंडी में सरसों बेचने आए किसानों ने बताया कि पहले भाव तो बढ़ते थे, लेकिन अक्टूबर में जाकर सरसों का भाव समर्थन मूल्य से अधिक होता था, लेकिन इस बार पहले ही सरसों का भाव बढ़ गया है। किसानों को भाव लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि सरसों का सरकार ने मुनाफे की खेती बना दिया है। करीब 7-8 साल पहले सरसों 2000 रुपये प्रति क्विंटल तक मुश्किल से बिकती थी, जो अब 5000 रुपये से अधिक में बिक रही है। ऐसे में सरकार ने सरसों उत्पादक किसानों की आय दोगुनी कर दी है। वहीं भट्टू मंडी के साथ हिसार जिले के कस्बे आदमपुर में तो सरसों 5550 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। ऐसे में फतेहाबाद जिले में भी भाव बढ़ेंगे। फिलहाल जिले में 5000 से लेकर 5400 रुपये प्रति क्विंटल तक बने हुए हैं। ये तो हमने बात की थी सरसों की। जैसे कि हमने आपको बताया कि किसानों को सरसों के अच्छे दाम मिलने से खुश नज़र आ रहे हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो मक्का की है। अब नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ। पूर्णिया मक्का का हब बनता जा रहा है। विदेशों में भी यहाँ के मक्का की मांग है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, सिंगापुर और जापान आदि देशों की कंपनियों यहाँ से 2 से 3 लाख टन मक्का हर साल खरीद करती हैं। इसके अलावा लगभग 200 स्थानीय ट्रेडर मक्का का कारोबार करते हैं। हर साल लगभग 20 लाख टन मक्का यहाँ से देश के दूसरे प्रांतों और विदेशों में भेजी जाती है। इनसे खाद्य सामग्रियों के साथ ही दवाई और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाए जाते हैं। पूर्णिया प्रमंडल में मक्का किसानों के लिए सबसे बड़ी नकदी फसल बन गई है। प्रमंडल के पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में पिछले रबी के मौसम में 1,50,000 हेक्टेयर में मक्का की खेती की गई थी। इस मक्का की बिक्री का सबसे बड़ा केंद्र गुलाब बाग मंडी है। यहाँ न सिर्फ पूर्णिया बल्कि कोसी और अन्य जिलों के किसानों की भी अपनी फसल बेचने आते हैं। इसलिए मक्का का कारोबार यहाँ अरबों में पहुँच गया है। विदेशी कंपनियाँ हर साल यहाँ से करोड़ों का मक्का खरीद कर ले जाती हैं। कई कंपनियों के तो यहाँ बड़े बड़े वेयर हाउस भी बन रखे हैं। ये तो बात की थी मक्का की। अब आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो लहसुन की। चलिए नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ। बदनावर में सब्जी मंडी में लहसुन की आवक भरपूर हो रही है, लेकिन इसके भाव नहीं मिलने से किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो इसका उत्पादन कम हुआ है और दूसरा इसके भाव काफ़ी कम मिल रहे हैं। 5 दिन में करीब 800 रुपये प्रति क्विंटल भाव गिर गए हैं। व्यापारियों के अनुसार बाजार में इसकी मांग फिलहाल कम होना बताई जा रही है। अच्छी क्वालिटी की लहसुन अधिकतम 4000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है, जबकि आवक 10,000 कट्टों की रही। गत वर्षों 9 से 10,000 रुपये प्रति क्विंटल बिकने एवं चाइना से विवाद के चलते प्रतिबंध की संभावना को देखते हुए इस वर्ष किसानों ने लहसुन को अधिक हेक्टेयर में बोया था। इसका रकबा करीब दोगुना हो गया है, लेकिन प्राकृतिक आपदा होने से लहसुन का उत्पादन काफ़ी गिरा हुआ है। 1 बीघा में न्यूनतम 5 और अधिकतम 10 क्विंटल ही उत्पादन हुआ है, जबकि इसका औसत उत्पादन करीब 20 क्विंटल प्रति बीघा होना चाहिए। वहीं ऊँटी किस्म की लहसुन का बीज करीब 30 से 35,000 रुपये प्रति क्विंटल तक किसानों ने खरीद कर बोवनी की थी, लेकिन इसका उत्पादन इतना कम आया कि किसान हक्के वक्के रह गए हैं। भाव सुनकर तो चेहरे की लालिमा ही छीन गई है। ऊँटी किस्म की लहसुन के भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक ही रह गए हैं। वैसे किसान भाव अधिक मिलने की संभावना के चलते कभी मंदसौर, नीमच तो कभी उज्जैन, रतलाम और बदनावर मंडी में लहसुन बिक्री के लिए ले जाते हैं, किंतु बाजार में मंदी होने से कहीं भी किसानों को संतुष्टिपूर्ण भाव नहीं मिलने से निराशा ही हाथ लग रही है। जैसे कि हमने आपको बताया कि लहसुन के बारे में, अब रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो चावल की है। चलिए नज़र डाल लेते हैं
खबर पर। हरदोई में 1 माह के अंदर दूसरी बार पूरी मालगाड़ी हरदोई से चावल लेकर बांग्लादेश के दर्शना स्टेशन के लिए रवाना किया गया। इस बार कोलकाता के एक व्यापारी ने 42 वैगन में 24,000 क्विंटल चावल लोड करा उसे बांग्लादेश भेजा है। रेलवे के अधिकारी खासे उत्साहित हैं। माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे द्वारा मंडल स्तर पर रेलवे बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट का गठन किया गया है। यूनिट गठन के बाद माल परिवहन को लेकर यहाँ भी लगातार काम बढ़ रहा है। अभी 17 फरवरी को पहली बार एक व्यापारी के माध्यम से जनपद से 42 वैगन गेहूं लोड करा पूरी मालगाड़ी बांग्लादेश के दर्शना स्टेशन भेजी गई थी। 19 दिन बाद दोबारा हरदोई स्टेशन से चावल की पूरी मालगाड़ी लोड कर बांग्लादेश के दर्शना स्टेशन रवाना की गई है। इस बार कोलकाता के शौबिक एक्सपोर्ट लिमिटेड की ओर से लगभग 24,000 क्विंटल चावल बांग्लादेश भेजा गया है। इसे रेलवे को 47,68,000 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि मालगाड़ी 3 दिन के अंदर बांग्लादेश के दर्शना स्टेशन पहुंचेगी। CMI ने बताया कि रेल से माल परिवहन करने को लेकर व्यापारियों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। माल परिवहन में लगातार वृद्धि भी हो रही है। व्यापारियों से अपील है कि वह कम लागत में मालगाड़ी से सुरक्षित ढंग से माल परिवहन कराने की सुविधा का लाभ भी दें। ये तो हमने बात की है चावल की। अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ जो चीनी की है। चलिए रुक कर लेते हैं खबर की तरफ। क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा एथेनॉल बनाने वाली चीनी कंपनियों को हो रहा है। पिछले 3 महीने में ब्लेंडेड के लिए एथेनॉल की मांग तेजी से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 65% ज़्यादा एथेनॉल खरीदेंगी। दरअसल क्रूड के दाम बढ़ने से एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को फायदा हो रहा है। एथेनॉल की मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हाथों हाथ एथेनॉल खरीदना शुरू किया है। इस साल ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 283 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदेंगी। बता दें कि पिछले साल कंपनियों ने 167 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदा था, जो कि पिछले साल के मुकाबले 65% ज़्यादा है। गौरतलब हो कि सरकार ने 10% पेट्रोल ब्लेंडिंग को पहले ही मंजूरी दी है। एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने 418 प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। इन नए प्रोजेक्ट को सस्ती दरों पर कर्ज दिया है। इससे अतिरिक्त 1670 किलो लीटर पेट्रोल का उत्पादन होगा। ये तो हमने बात की थी चीनी की। आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ जो आलू और प्याज की है। चलिए रुक कर लेते हैं खबर की तरफ। देश में इस साल आलू और प्याज का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रहेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी फसल वर्ष 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के पहले अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार कुल उत्पादन 32.65 करोड़ टन रहने का आकलन किया गया है, जिसमें प्याज का उत्पादन 262.9 लाख टन और आलू का उत्पादन 531.1 लाख टन शामिल है। देश में वर्ष 2020-21 के दौरान फलों, सब्जियों, फूलों और मसालों समेत तमाम बागवानी फसलों का उत्पादन 32.65 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 1.81% ज़्यादा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी फसल वर्ष 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के पहले अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार कुल उत्पादन 32.62 करोड़ टन रहने का आकलन किया गया है। इसमें फलों का उत्पादन 10.32 करोड़ टन, सब्जियों का 19.36 करोड़ टन रहने का अनुमान है। प्याज का उत्पादन 262.9 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के अंतिम अनुमान 260.9 लाख टन से ज़्यादा है। वहीं आलू का उत्पादन 531.1 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 2019-20 के अंतिम अनुमान के अनुसार आलू का उत्पादन 485.6 लाख टन हुआ था। जैसा कि हमने आपको बताया आलू और प्याज के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ जो खाद्य तेलों की है। चलिए नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ कि आखिर पूरी खबर क्या है। शामली में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के साथ ही खाद्य तेलों पर भी महंगाई बढ़ रही है।
महंगे हुए खाद्य तेल से आगामी होली के पकवाने पर भी महंगाई की मार पड़ेगी। रिफाइंड सरसों तेल और घी के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इन पदार्थों के दाम में 50 से 60 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। होली पर गुजिया, नमकीन और अन्य पकवान खूब बनाए जाते हैं। त्योहारी सीजन में पकवान बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सरसों के तेल, रिफाइंड और बाजार में बिकने वाले घी के दामों में भी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी उछाल आया है। स्थिति ये है कि जिस पदार्थ की कीमत पिछले साल 80 रुपये किलो थी, उसकी कीमत आज 140 रुपये किलो तक पहुंच गई है। पिछले साल होली पर सरसों के तेल का 100 रुपये लीटर था, लेकिन इस बार तेल का दाम 135 से 140 रुपये लीटर तक पहुंच गया है। ऐसे में मध्यम वर्गीय लोगों के त्यौहार मनाने मुश्किल हो गए हैं। सरसों तेल एवं रिफाइंड के दाम बेतहाशा बढ़े हुए हैं। होली पर कई दिन पहले से गुजिया, नमकीन, पूड़ी, कचौड़ी एवं अन्य पकवान बनाए जाते हैं। खाद्य तेल के दाम अधिक होने से इस बार होली का खर्च बढ़ेगा। फुटकर विक्रेता का कहना है कि तीनों वस्तुओं के दाम में पिछले साल के मुकाबले काफ़ी उछाल आया है। यही वजह है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को इस त्योहार काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि होली के आने के पहले ही खाद्य तेलों की कीमतों में तेज़ी हो गई है। अगर ऐसा ही तेज़ी बढ़ती रही तो होली पर बनाने वाले पकवान को मध्यम वर्गीय लोगों को भारी पड़ सकता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, भारत में कितने प्रकार के टैक्स होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 32। जवाब के लिए टाइप करें टैक्स ए, टैक्स बी, टैक्स सी या फिर टैक्स डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।